नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। और मार्केट में अगर इस पूरे हफ्ते देखें तो घबराहट का ही दौर रहा। निवेशकों को थोड़ा डर लगता रहा कि इलेक्शन के जो आउटकम्स आ रहे हैं कि पोलिंग को लेकर, उसके बाद लगातार एक मार्केट में फियर था। कुछ लोग ये कह रहे थे कि एफआईज की लगातार सेलिंग की वजह से मार्केट में एक तेज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अब मार्केट में क्या होगा? इंपॉर्टेंट समय पर एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ गई है। सिटी की एक रिपोर्ट कहती है निफ्टी यहाँ से 2000 पॉइंट चढ़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है क्योंकि उनका कहना है कि मार्च 2025 तक निफ्टी 23,900 के लेवल तक चला जाएगा। अगर हम बृहस्पतिवार की क्लोजिंग देखें तो 21,957 की थी। उनकी ये रिपोर्ट शुक्रवार के सत्र में आई है, यानी कि बृहस्पति की क्लोजिंग को कंसीडर करते हुए तो ऑलमोस्ट यहाँ से 2000 पॉइंट निफ्टी चढ़ सकता है, उनका ऐसा मानना है। अगर हम देखें तो सिटी ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने केवल इंडिया को ही अपग्रेड नहीं किया, उन्होंने चाइना को डाउनग्रेड भी कर दिया। उसकी अलग वजह है, लेकिन पहले इंडिया के अपग्रेड की वजह जानते हैं कि क्यों उन्होंने इंडियन मार्केट में खरीदारी की राय दी है। उनका कहना है कि एक तो उनको इंडिया के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, दूसरा उनका मानना है कि भारतीय कंपनियों की जो अर्निंग ग्रोथ है वो इंटैक्ट रहेगी। FY24 से FY26 तक करीब 13 to 14% की ग्रोथ भारतीय कंपनियों की अर्निंग्स में देखने के लिए मिलेगी। साथ ही उनका मानना है कि जो भारत का पी मल्टीपल है मार्केट का, जिसको लेकर बहुत तरह की बातें हो रही हैं कि भारतीय मार्केट थोड़ा महंगा हो गया है, वो कह रहे हैं कि 20 के मल्टीपल पर इंडिया का पी मल्टीपल जायज़ है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड नहीं है। साथ ही अगर देखें तो उन्होंने भारत की जीडीपी को लेकर भी बताया कि FY25 में जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो 6.8% रहेगी। हालांकि FY24 से थोड़ी कम होगी, लेकिन कहीं ना कहीं FY25 भी अच्छी ग्रोथ वाला साल रहेगा। साथ ही उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात कही है वो कही है कि अक्टूबर से आरबीआई ब्याज दरें घटाना शुरू कर देगा, जिसमें कि आधे फीसदी की गिरावट ब्याज दरों में होती हुई दिखाई दे सकती है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है। साथ ही अगर देखें, उनका कहना है कि भारत में जो इन्फ्लेशन दर रहेगी वो इस साल 4.5% रहेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन ईज आउट होता हुआ दिखेगा, इंटरेस्ट रेट कम होते हुए दिखाई देंगे, जीडीपी 6.8% पर ग्रो करेगी, कंपनियों की अर्निंग 13 से 14% अगले 2 सालों के लिए उनको लगता है, और निफ्टी 23,900 का लेवल उनको लगता है। चीन में उनका कहना है कि बिगड़ते हालात हैं, थोड़ा फंडामेंटल वीक हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने डाउनग्रेड करके उसको न्यूट्रल कर दिया है। अब ये देखना है कि कहां पर बुलिश है सिटी, इसको भी जान लेते हैं। किन सेक्टर्स पर सिटी की खरीदारी की राय है? उनका मानना है कि सरकारी एनर्जी कंपनीज ये अच्छी लग रही हैं फिलहाल के लिए, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज अच्छी लग रही हैं, बीएफएसआई स्पेस उनको पूरा अच्छा लग रहा है, साथ ही डिफेंस कंपनियां उनको अच्छी लग रही हैं। तो ये 3 सेक्टर हैं जहां पर कि आप खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही जहां पर सिटी कॉशियस है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं। उनका मानना है कि आईटी सेक्टर पहला सेक्टर है जहां पर कि उनको कॉशियस नोट उन्होंने दिया है। साथ ही मेटल और एफएमसीजी, ये 2 सेक्टर और हैं जहां पर कि उनको लगता है कि अभी इतनी तेज ग्रोथ नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सिटी ने जो ये 6 सेक्टर पर आउटलुक दिया है, साथ ही निफ्टी का आउटलुक वो भी इस समय पर, जबकि एक बहुत तेज घबराहट मार्केट में फैली हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां से निफ्टी 2000 पॉइंट लगभग चलेगा। तो ये सिटी की रिपोर्ट का आकलन हमने किया और आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं ये चर्चा आपको पसंद आएगी। नमस्कार।